प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग इस सेशन में जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके ऊपर देखते हैं कि हम लोग आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। आप इसे आर्गुमेंट बोल दें या एम्पलीट्यूड बोल दें, दोनों बात एक ही है। लिखा जाता है ARG ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या AMP ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आई वाई है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो होएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लिया मैंने x प्लस आई वाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। तो ये जो थीटा है इसी को कहते हैं हम लोग आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सिंपली लिखा जाता है ARG ब्रैकेट में z करके, राइट। तो आर्गुमेंट z, ARG z और AMP z विल बी इक्वल टू थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। यही डेफिनेशन होती है यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब यहाँ पे ये देखिए कि थीटा की वो सारी वैल्यू जो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में हो, ये देखिए ध्यान से, थीटा माइनस पाई टू प्लस पाई, जहां पे पाई इंक्लूडेड है, राइट। तो इस थीटा को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट सिंपली ये कहा जाता है। तो थीटा की जो भी वैल्यू निकालेंगे, tan इनवर्स y बाई x की जो भी वैल्यू निकालेंगे जो माइनस पाई से पाई के बीच में हो, तो हम लोग उसी थीटा को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। वैसे आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कई सारे हो सकते हैं, ये यूनिक वैल्यू नहीं है, बट प्रिंसिपल वैल्यू यूनिक होगी। तो यदि मान लो कि आपकी आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा आ गई है, तो हम लोग यहाँ पे 2n पाई प्लस थीटा, ये आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ध्यान दीजिए बात को, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिक नहीं होती है, बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिक होती है। तो मान लिया जाए कि आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा के इक्वल है, राइट। तो हम लोग 2n पाई प्लस थीटा जो लेंगे वो आपका कई सारी वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की दे सकता है, राइट। जहां पे n जहां पे क्या होगा, इंटीजर, दैट मींस n विल बी इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये कि यदि प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछ दिया जाए या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, तो वो वैल्यू थीटा की जो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करे, वही थीटा कहलाता है उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यदि आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसमें आप 2n पाई को ऐड कर दीजिए, वो हो जाता है उसका आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब बात आती है क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाली कैसे जाएगी, क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अल्फा निकाल लीजिए। और अल्फा जो है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई x है। ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ y बाई x, ये अल्फा आपका है। दैट मीन्स मान लिया जाए कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई है, तो यहां पे अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स 1 होगा। यदि आपका माइनस 1 प्लस आई भी है, तब भी यहां पे अल्फा tan इनवर्स 1 ही होगा, मतलब पाई बाई 4 ही होगा। माइनस 1 माइनस आई है, तब भी आपका अल्फा जो है यहाँ पे पाई बाई 4 ही होगा, बिकॉज अल्फा इज डिफाइंड एज द tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो आपने क्या क्या यहाँ पे बेसिकली पहले अल्फा निकाल लिया। अल्फा निकालने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो किस क्वाड्रेंट में है। यदि वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में, दैट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा और थीटा की वैल्यू एक ही होगी। दैट मीन्स जो आपका थीटा होगा वो आपका यहाँ पे अल्फा के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे है। लेकिन यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा उस केस में पाई माइनस अल्फा लीजिए। यहाँ पे अल्फा क्या है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। यदि आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उस केस में जो आपका यहाँ पे थीटा होगा या आर्गुमेंट होगा वो आपका होगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। और यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उस केस में जो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो सिंपली माइनस अल्फा के इक्वल होगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं और वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है 1 प्लस आई। तो बताइए 1 प्लस आई किस क्वाड्रेंट में है, आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, इट विल कम आउट पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 यहाँ पे अल्फा आया, और यही अल्फा बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होगी थीटा। क्यों, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम लोग आप अगला ले लीजिए, -1 प्लस आई ले लीजिए।
या -1 माइनस आई ले लीजिए या 1 माइनस आई ले लीजिए। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लीजिए। तीनों के लिए अल्फा कितना होगा, π/4 होगा, क्योंकि आप वहां पे mod ऑफ tan इनवर्स y/x ले रहे हैं, राइट। तो आप या तो 1 प्लस आई की बात करें या -1 प्लस आई की बात करें या -1 माइनस आई की बात करें या फिर 1 माइनस आई की बात करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मैंने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। एक दे दिया हमने 1 प्लस आई, दूसरा दिया मैंने -1 प्लस आई, तीसरा -1 माइनस आई, चौथा आपका 1 माइनस आई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिस्पेक्टिवली किस क्वाड्रेंट में, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट पे हैं। अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं अल्फा देख लूंगा। अल्फा किसी का भी क्या होगा, π/4 ही तो होगा, क्योंकि mod ऑफ tan इनवर्स y/x ले रहे हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में जो कि 1 प्लस आई है, तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, π/4 ही हो जाएगा। लेकिन -1 प्लस आई का, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, यहाँ पे पाई माइनस π/4, दैट मीन्स 3π/4। -1 माइनस आई का क्या होगा, -1 माइनस आई जो कि किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट पे, उसका क्या होगा, इसका अल्फा π/4 ही था, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन जाएगा -π माइनस π/4, दैट मीन्स -3π/4। और चौथा 1 माइनस आई जो चौथे क्वाड्रेंट में है, उसका अल्फा π/4 ही होगा, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बोलेंगे, -π/4, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप यहाँ पे आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के बाद जो थीटा की वो वैल्यू जो कहां से कहां लाया करें, -π से +π के बीच में, दैट मीन -π to π, जो ये देख रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से आपको जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कैसे निकालना है, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे निकालने के लिए, बट इसका इन बिटवीन द प्रॉब्लम जो है काफी दफे यूज होएगा, तो ये काफी जरूरी है, जो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे निकालना है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, और हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब एक बात ध्यान में रखना आप, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिक होगा, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, वो 2nπ प्लस थीटा होगा, जहां पे n जो है आपका 0 +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, राइट। तो ये पॉइंट को आप फाइनली ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।